आज प्रिय छात्रों सभी को गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं की फर्स्ट क्लास की जो संख्याओं के बारे में जानकारी है उसको हम देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आती रहे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रचना नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो अंश बटे हर या पी बटे क्यू। अंश बटे हर हम इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि किसी की कोई छात्र जैसे हमारे गांव के हैं वो नहीं समझ पाते कि पी बटे क्यू क्या होता है। तो पी बटे क्यू हमारा अंश बटे हर ही होता है, तो इसको हम एक इंग्लिश रूप में गणितीय रूप में लिख देते हैं कि रूप में लिखी जा सकती है, किंतु हर या क्यू बराबर 0 ना हो, मतलब हर और क्यू भी एक हर ही है, इन दोनों का मान या हर या क्यू कहें, इनका मान 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं जैसे 1/3, 2/4, 5/6, 7/8, 0/1, लेकिन अगर हर में 0 अगर आ गया, अगर कहीं पर हमको 3/0 दिख गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी परिभाषा अपरिभाषित हो जाएगी। जब परिभाषित हो जाएगी तो ये कोई नंबर नहीं कहलाएगी। इसलिए अगर किसी भी परिमेय संख्या में हर के मान 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। फिर अपरिमेय की बात करते हैं। वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तथा जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अंश बटे हर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं अगर हम √23 की बात करें तो ये क्या है? अपूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका पूरा वर्ग नहीं आएगा, तो इसके हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिखा है 1.505005000, ऐसे अगर बढ़ता अनियमित रूप से बढ़ते चले जाएंगे तो इसको हम भी पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। पाई भी हमारा एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होती है। अगर हम पाई के स्थान पर दूसरा मान रखते हैं 22/7, यह एक परिमेय संख्या है, किंतु पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रेडियन कहला जाता है और रेडियन कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। इसके बाद भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर एक बात हम और कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 10, 15, 18। अगर हम 18 को लेंगे तो 18 हमारा 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा और 18 से तो होगा ही और 9 से भी होगा। फिर इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह हमेशा या एक से विभाजित हो गई या जो संख्या है उसी संख्या से विभाजित होगी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 7, 3, 11, 17, 19, 23। अगर हम 3 को ही लेते हैं या तो वह 1 से विभाजित इसमें पूरा भाग जाएगा या तो 3 का इसमें पूरा भाग जाएगा। अन्य संख्या कोई भी इस संख्या को विभाजित नहीं कर सकती है।